देखकर सुनकर अहमद फराज का एक शेर याद आता है कि मैं उसका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने, मैं उसका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। तो वो नौजवान कलमकार बहार की खुशबू के ताज़ा झोंके की तरह हमारे मुशायरों में आया और उसका एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। गुज़श्ता 10 बरसों में उन्होंने न सिर्फ आवाम बल्कि ख़वास के दिल में भी अपनी संजीदा लहजे की शायरी के ज़रिए एक ख़ास मकाम बनाया है। मैं इस वक्त आपकी तालियों की गूंज में देवबंद से तशरीफ़ लाने वाले शायर जनाब नदीम शाद को आवाज़ दे रहा हूँ। आइए और इस मुशायरे को नई बुलंदियों पर ले जाइए। नदीम शाद आइए जनाब। है चल रहा है हाज़रीन महफिल, सदर आली वक़ार से इजाज़त चाहता हूँ। अरे शंकर भाई ने कमाल कर दिया बदर आलम सिद्दीकी साहब से, और उसके बाद बहुत शुक्रगुजार हूँ तारिक ख्वाजा साहब का, अदील साहब, आरिफ साहब, हमारे भाई आबिद भाई बैठे हुए हैं। आप सब लोग का बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद भी कि आप लोगों ने क्या खूबसूरत महफिल सजाई है। जी जनाब, ये बड़ा अहम हिस्सा है मुशायरे का। अब ये मैं बगैर किसी तमीद के चंद शेर हाजिर करना चाहता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ, आप लोगों से भी इजाज़त है, आप लोगों की भी। अच्छी बात है, शुक्रिया। आगे आ जाएं, अगर जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं बस, और कोई न जाए अब कहीं। मुशायरा ख़त्म होने के बाद ही जाएंगे इंशाल्लाह, ये तय करें आप। नहीं, शायर का ज़रा दिल टूट जाता है कि लोग जाने लगे। मतलब बहुत शुक्रिया हाजिर करता हूँ, सुनिए। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगा आप तक पहुँचूँ, बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, ये भी आपसे पहले ही कह देता हूँ, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, आप पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। तो एक मतला हाजिर करता हूँ। मतला यूँ अर्ज़ किया है कि अब ये भी नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, अब ये भी नहीं कहते, अब ये भी नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। हाँ 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 हाँ, क्या कहने। अब ये तो नहीं कहते कि मरने के नहीं हम, मर जाएंगे पर आपसे डरने के नहीं हम। और जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। हाँ हाँ हाँ, जी भर के हमें देख ले मुमकिन है ये जाना, इस बार जो डूबे तो उभरने के नहीं हम। एक मतला और अर्ज करता हूँ, मतला सुन लीजिए। मतला यूँ अर्ज किया है कि कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे। भाई क्या कहने मैकश भाई, कभी भी बाखुदा ये सानहा होने नहीं देंगे। नहीं बुला नहीं रहा हूँ, बस आप तशरीफ रखें, बैठ जाइए। जी जी, जरा ये काम भी पूरा हो जाए, ज़रूरी काम है ये भी। हारने वो लोग आ रहे हैं, आपके देखिए लव लेटर आने शुरू हो गए माशाल्लाह। जावेद आलम भाई, बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको देख के। हालांकि मैं समझ गया था कि आप आजमगढ़ में ही हैं। तो साहब एक मतला और अर्ज करता हूँ, मतला सुन लीजिए। मतला यूँ अर्ज किया है कि कभी भी बाखुदा, भाई दिलदार साहब अब सुनिए, कि कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, कभी भी बाखुदा ये सानिहा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, हम अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे। क्या कहने हैं, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। हाँ 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 हाँ, दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे,
और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। अच्छा, एक गुजारिश आप लोगों से करनी है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही वादा कर लिया, मैं बहुत ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा, तो लेकिन सुनिए ना साहब, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। तो आप लोगों को अगर वाकई कहीं अच्छा लग रहा हो तो आप लोग दाद दे सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा लग रहा तो हाजिर करता हूँ शेर, सुनिए। दिए रोशन करेंगे और मुंडेरों पे भी रखेंगे, और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे। और एक शेर ये सुनिए, जिंदगी में अगर हमसे कुछ भी ना हो सके तो कम से कम उन लोगों के साथ खड़े रहिएगा जो हक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत अच्छे। तो ये शेर हाजिर करता हूं, सुनिए। और उस पे ये है कि तुझको हवा होने नहीं देंगे, चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। बना दीजिए दोस्तों, यहाँ से मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए आप। वाह वाह वाह। बस इतना मेरे लिए बहुत है, जितना आपने किया। बहुत शुक्रिया। हाजिर करता हूं, सुनिए। चरागो तुम अगर बुझ भी गए, वादा है हम जुगनू, अंधेरों का जहां में दबदबा होने नहीं देंगे। एक मतला और अर्ज करता हूं, मतला सुन लीजिए। मतला यूं अर्ज किया है कि रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। रस्मों की जंजीर भी तोड़ी जा सकती है, तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है। अब ये शेर सुनिए, अगर कोई नया पहलू नजर आए तो आपकी दुआएं चाहूंगा। तेरी खातिर दुनिया छोड़ी जा सकती है, उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। उसको भुलाकर मुझको ये मालूम हुआ। वाह वाह वाह, क्या कहने नदीम साहब। आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। और एक शेर ये भी सुन लीजिए। देखिए, एक शेर कहने के देखिए लोग लौट के आने लगे। ये शायरी की कशिश है। इसके बाद बाहर का दरवाजा बंद करा देंगे। हाँ, ये एहतियात जरूरी है। चलिए आप पढ़िए। एक शेर और अर्ज करना चाहता भी हो आदत के। देखिए, शेर कहने के पीछे शायर की कितनी मेहनत होती है, वो कितना पढ़ता है ये वही जानता है। तो मैं इसे शायरी बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। उसको बुलाकर मुझको ये मालूम हुआ है, आदत कैसी भी हो छोड़ी जा सकती है। ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। ये जो छोटे छोटे से कुछ मिसरे हैं ना, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। वाह, इनमें से एक उम्र निचोड़ी जा सकती है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एक मतला और आप तक पहुंचाता हूं, ये भी सुनिए। एक मतला और आप तक, जी बिल्कुल, एक गजल फिर तरन्नुम से सुनाऊंगा, फिर आप लोगों की जहमतें तमाम। तो ये साहब, ये एक मतला और सुन लीजिए। इसमें एक दो शेर अच्छे हैं, आपको अच्छे लगेंगे। मतला यूं अर्ज किया है कि लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए। और आपको आज के दौर का शेर सुनाता हूं। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। इश्क करने के लिए इतनी तो हिम्मत चाहिए, कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। कम से कम मैंने छुपा ली देखकर सिगरेट तुम्हें, और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए। अब एक शेर ये भी सुनिए, ये भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर
घर में दौलत लाए हो। और इस लड़के से तुमको कितनी इज्जत चाहिए, जाने जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो, और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए। एक शेर ये भी अर्ज करता हूं, सब अहले इल्म लोग बैठे हुए हैं, एक फैसला हम बड़ी जल्दी करते हैं आबिद भाई कि ये जन्नत में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, लेकिन मेरा मानना ये है ये खुदा का मामला है, वो किसको कहाँ भेजेगा। तो ये शेर अर्ज करता हूं, सुनिए। और उस पे ये सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। वो खुदा से मांगता है, आप क्यों नाराज हैं। वो शराबी है तो क्या उसको भी जन्नत चाहिए। आखिर में एक गजल के 2-3 शेर तरन्नुम से सुन लीजिए। उससे पहले एक मतला सिर्फ याद आ रहा है, वो सुन लीजिए। जी जी साहब, मैं तो बिल्कुल जी बहुत अच्छी बात है, जो आप जैसा आप लोगों का हुक्म हो। एक मतला और सुन लीजिए, फिर एक गजल तरन्नुम से आपको सुनाऊंगा। एक मतला यूं अर्ज किया है कि अमीर शहर का नशा उतरने वाला है, तो फिर इंशाल्लाह कहिए। अमीर शहर का नशा उतरने वाला है, हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है। हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। आइए गजल का मतलब आप तक पहुंचाता हूं, मतलब सुनिए। खूब सुकून देते थे खुद को, खूब सताया करते थे। खूब सुकून देते करते थे, जबकि क्या क्या कहना है सब सोच के जाया करते थे। और ये आखिरी शेर सुनिए, ये भी आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ तारिक भाई, आबिद भाई, तमाम लोग, फिर एक बार आप लोगों का शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। आजमगढ़ की मेहमान नवाजी हमने सिर्फ आजमगढ़ में नहीं देखी, बल्कि दुनिया के जिन भी हिस्सों में गए हैं वहाँ भी देखी। तो माशाल्लाह आजमगढ़ की यही तारीफ है कि यहाँ का आदमी हर जगह मिलता है और उसी मेहमान नवाजी से नवाजता है। तो एक बार आप लोगों की मेहमान नवाजी को भी सलाम करता हूँ और यह आखिरी शेर आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। आपसे पहले जो दुनिया पर धाक जमाया करते थे, खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह फेर चुके। वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे। क्या कहने। भाई आप पढ़िए, देखिए ये कुछ ख्वाजा साहब कह रहे हैं। जी जी ख्वाजा तारिक साहब। अच्छी बात, बिल्कुल बिल्कुल, मैं साहब हाजिर हूँ। देखिए हमारे जावेद भाई का भी हुक्म है गजल के लिए। और जी क्या कह रहे हैं आप, नई गजल सुन लीजिए, वो इससे भी अच्छे शेर हैं उसके। अच्छा ठीक है, मैं चलिए हाजिर करता हूँ, सुनो। जब के क्या क्या कहना है सब सोच के जाया करते थे। खौफ खुदा आ बैठा दिल में, दुनिया से मुंह
फेर चुके, वरना तेरे जैसों के हम होश उड़ाया करते थे, वरना तेरे जैसों के हम। बहुत शुक्रिया। एक गजल के चंद शेर सुनिए जावेद भाई, हाजिर करता हूं भाई, सुनिए। मतला सुनिए साहब। मतला, दुनिया में कुछ चीजों की कदर उनके जाने के बाद होती है। पिछले बरस मेरे वालिद साहब दुनिया से गुजर गए, तो मैं आप सोचता हूं क्या खो गया, क्या चला गया। तो ये मतला हाजिर करता हूं, मतला सुनिए और महसूस कीजिए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, बहुत अच्छी गजल है, सुनिए। एक जान से अलग हो गए, तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। अब लगा एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए। शेर सुनिए। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम। ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। जैसे बच्चे किसी भीड़ में, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए। और एक ये दो मिसरों में एक अलमिया है, एक सच्चाई है, वो आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया। दो जहां से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा। बहुत अच्छे। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। क्या कहने, क्या कहने, बहुत उम्दा शेर, वाह। बहुत शुक्रिया साहब। मैं किस तरह आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने जो माहौल बनाया है। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं कि मेरे बाद आपको जो शायरी सुनने को मिलेगी वो बहुत बड़ी शायरी मिलेगी। आपने उसके लिए एक माहौल बनाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। फिर से शेर हाजिर करता हूं, सुनिए। ये भी जज़ाकल्लाह, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। सुनिए, हाजिर करता हूं जी भाई। दो जहां से अलग हो गए,
दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, इकबाल भाई, आजम भाई ये शेर सुनिए, शायद आपने ना सुना हो, हाजिर करता हूँ। खुर्शीद भाई सुनिए। अरे महू अचानक साहब नवाज भाई सुनिए। देखिए हमारे अचानक साहब कह रहे हैं कि मैं भी बहुत दाद दे रहा हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे। तो साहब बिल्कुल आप भी हमारे सीनियर हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको शरीक करता हूँ इस शेर में और आप तक पहुंचाता हूँ। सुनिए। दास्तां से अलग हो गए। बहुत अच्छे, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ जल्दी से। कोई बात नहीं करें, बीच बीच में हो जाता है कुछ। नहीं वो ठीक है, ठीक हाजिर करता हूँ, सब ठीक है। हाँ। दो जहां से अलग हो गए, यार खिलने पे पहरे लगे, और महकने पे पाबंदियां। यार खिलने पे पहरे लगे, और महकने पे पाबंदियां। अब ये समझे कि हम किस लिए गुलसितां से अलग हो गए। अब ये समझे कि हम किस लिए वाह 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 गुलसितां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया। और ये भी शेर देखिए, मैं हालांकि इस तरह की सियासी बात नहीं करता, लेकिन ये शेर उन लोगों को नजर करता हूं जो अक्सर बयान देते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेज दो या इन्हें सऊदी अरब भेज दो। मैं उन लोगों को ये शेर नजर करता हूं, हाजिर करता हूं। सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए। क्या सुना है सितारे कभी आसमां से अलग हो गए। बहुत शुक्रिया साहब। मैं कमाल की गजल हो रही है साहब, वाह। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं इस मोहब्बत के लिए। और ये आखिरी शेर भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बाकी लोगों को सुनेंगे। ये शेर भी हाजिर करता हूं, सुनिए। जावेद भाई, हमारे आबिद भाई और तारिक ख्वाजा साहब, इस वक्त किसका फोन आ गया आपके पास? तारिक भाई, इसका मतलब घर से है, इसका मतलब घर से है, भाभी का फोन है। इसका मतलब मसरूफ है तो भाभी का ही होगा। हाँ, और इस वक्त कोई और करेगा भी क्यों? चलो, तो ये आखिरी शेर भी सुन लीजिए, उसके बाद एक बार फिर आप लोगों की मोहब्बतों को सलाम करता हूं। और ये आखिरी शेर सुनिए। आसमां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम। एक दिन तुम भी मर जाओगे, तुम खुदा तो नहीं हो नदीम।
एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए। तुम कहां से अलग हो गए,